बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.14। 1.14 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि इन वर्ड्स का बाद में उन्होंने यूज़ भी किया। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इनकी दोनों कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। जैन परचेज 2 लैपटॉप्स ऑफ 65,000 each. He sold one laptop 66,000 and other for 63,000. How can we find out the Zen is in profit or loss? अगर हमें पता करना है कि जैन को जो है वो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखें सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिस पे हम वो चीज़ फरोख्त कर देते हैं। ठीक है, प्राइस एट विच एन आइटम इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस पे वो कोई चीज़ दुकानदार जिस प्राइस पे आपको चीज़ दे देते हैं ना, तो वो होती है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ बॉट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब वो जो शॉपकीपर होता है उसने वो चीज़ वो भी तो परचेज़ करके लाता है ना किसी होलसेल मार्केट से, तो वो जो उसकी कॉस्ट होती है, जिसका खर्च होता है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस को हम SP से डिनोट करेंगे और जो कॉस्ट प्राइस होगी उसे CP से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक और कंसेप्ट जो मैं आपको देना है वो ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सेल प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP माइनस CP। अभी मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस मीन को आप डिनोट करेंगे SP से और इसको करेंगे कॉस्ट प्राइस को CP से। और जब लॉस होगा तो इसी के अपोजिट हो जाएगा, तब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेल प्राइस कम होगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर 1250। 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट वॉज 1100। यानी एक बेकरी पे जो मिठाइयाँ हैं वो 1 किलो 1250 की बिकती हैं। ठीक है, वो बेचते हैं, उसकी सेल प्राइस है, और जो उनकी कॉस्ट है यानी जो उससे बनाने में ख़र्च होता है वो 1100 है। ठीक है, तो डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें पता है कि अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिट होता है। देखिए, तो हमारी सेल प्राइस 1250 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 1100 है। इट मीन्स कि ये प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट कॉस्ट है 1100 और इसकी सेल प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या है? ये सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस एक ही बात है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स, सेलिंग प्राइस है 1250। तो सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 1250 और कॉस्ट प्राइस है 1100। तो हमारे पास आंसर जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? 150। प्रॉफिट इज इक्वल टू 150। क्वेश्चन नंबर 3 है, माजिद बॉट अ बुक ऑफ फॉर 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद ने एक बुक स्टोर से 2500 की बुक ली। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर 2200। अब जो बुक होगी, ज़ाहिर बुक ने भी तो उन्होंने कहीं से ली होगी ना, तो बुक स्टोर ने जो बुक ख़रीदी है वो कितने की ख़रीदी है? 2200 की, यानी कॉस्ट प्राइस है 2200
और बेची कितने में, 2500 में। डिड द बुक सेलर मेक प्रॉफिट और लॉस, तो बुक सेलर ने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा ज़ाहिर है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द बुक या कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है इसकी 2200, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, बुक की सेलिंग प्राइस क्या है 2500। तो प्रॉफिट क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास है 2500, कॉस्ट प्राइस है 2200, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 300, इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज़ 7000, एक बाईसाइकिल की प्राइस 7000 है। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल्स, अदनान ने 2 साइकिलें खरीदी, ठीक, एंड सोल्ड देम फॉर 1300, और उनको 1300 में बेच दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। एक प्राइस एक बाईसाइकिल की बताई हुई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और जो सेल प्राइस है वो 2 की बताई हुई है, ठीक है। तो अब हम पहले इनकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल है 7000, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल, तो 2 की क्या होगी 7000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 14000। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस एक ही बात है। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, 2 बाईसाइकिल्स की सेलिंग प्राइस है, उन्होंने आपको गिवन की हुई है 13000, ठीक। तो अब देखें जो कॉस्ट प्राइस है वो है 14000 और जो सेल प्राइस है वो है 13000। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लॉस, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 14000, 2 बाईसाइकिल्स की हमने लिखना है ना, और सेल प्राइस है 13000, तो आंसर आ जाएगा 1000, यानी लॉस कितना हुआ 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम थोड़े सा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट
क्लियर करेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। और अगर वो कहते हैं लॉस परसेंटेज करें तो उसका भी यही फार्मूला है तकरीबन। लॉस है तो यहाँ प्रॉफिट पहले हमने लिखा था, आप यहाँ लॉस लिख लेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर। हमजा ने राइस का एक बैग जो है वो 12,000 में लिया। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। अगर प्रॉफिट 4% का हो तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो चीज़ गिवन होगी उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमें पहले कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। ठीक है, राइस या सेगा प्राइस से एक ही बात है, वो है 12,000। प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है। जब भी हमको क्वेश्चन करते हैं ना तो पहले हम जो चीज़ें गिवन होती हैं क्वेश्चन में उनको राइट डाउन करते हैं। 4% दिया हुआ। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट है क्या वो नहीं पता। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, 4% प्रॉफिट है ना, तो हम करेंगे प्रॉफिट ऑन राइस। प्रॉफिट क्या होगा, 4% ऑफ मल्टीप्लाई बाय 12,000। 12,000 का हमने 4% निकालना है, तो इसका 4% निकालने के लिए 4% हटाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। अब ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो अब 4 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4। ठीक है, ये ₹480 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग क्या होती है, सेल प्राइस हम निकालनी है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या होता है उसकी, पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी प्लस प्रॉफिट, तो ये आंसर आ जाएगा 12,480 से इसकी सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आतिफ परचेज्ड अ सोफ़ा सेट फॉर 48,000। आतिफ ने एक सोफ़ा सेट 48,000 में परचेज़ किया। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%। अगर उसे 10% का लॉस हुआ है तो उसका आपने निकालना है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे और फिर पहले 10% लॉस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ करके रखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा क्या है, 48,000। लॉस परसेंट क्या है, 10%। और लॉस अगर हम मालूम करना चाहिए तो परसेंटेज में पता है, तो एग्जैक्ट लॉस क्या हुआ है ये मालूम करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का वो 10% है ना, तो कॉस्ट प्राइस का 10% मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब 10 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,100 आंसर आएगा, यानी लॉस 4800 का हुआ है। अब सेलिंग प्राइस अगर लॉस हुआ है तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आई है 43,200। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और प्रॉफिट आप पहले निकालेंगे। ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। इस तरह लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और लॉस हम कैसे मालूम करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर बॉट अ एक्वेरियम फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर 10,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब ज़ाहिर है इस तरह से क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है 7,000 और सेल प्राइस है 10,000। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर प्रॉफिट है 3,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये तीनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे हमारे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आपने 300 डिवाइडेड बाय 7 करने के लिए आप 3 को 100 को अंदर रखेंगे और 7 को बाहर रखेंगे, ठीक है। ये परसेंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने आपके पास इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 42.86%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर 35,000 and spent 15,000 on its repairing. After few months, he sold this bike for 60,000. Find his profit percentage. समर ने एक जो बाइक है वो 35,000 में ख़रीदी है और फिर उसको ठीक कराने में या उसके रिपेयर करने में उसके 15,000 खर्च हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है टोटल उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50,000, और उसने फिर से जो बेचा है तो उसको 60,000 बेचा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ बाइक, प्राइस ऑफ बाइक जो जितने में उसने खरीदी है वो है 35,000। अब कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर यानी इसे ठीक कराने में उससे जो खर्च हुआ है वो है 15,000, और टोटल फिर क्या होगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बाइक क्या बन जाएगी 35,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 50,000। अब सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है 60,000। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 60,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 50,000, तो इसका प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% होगा। प्रॉफिट है हमारे पास 10,000
कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100% का साइन, ये 4 0 इससे कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 20%। क्वेश्चन नंबर 9 है, सलमान bought a sofa set for 25,000 and sold it for 20,000। तो ये तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है लॉस होगा, ठीक है। फाइन लॉस परसेंटेज, 25,000 का सोफ़ा ख़रीदा है और 20,000 में फ़रोख्त कर दिया है, तो लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। लॉस नहीं मालूम करना, लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा, कॉस्ट प्राइस है 25,000 और सेल प्राइस ऑफ सोफ़ा 20,000 में इसने बेच दिया, ठीक है। लॉस क्या होगा, लॉस है तो मैंने आपको पहले बताया था, लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 25,000 माइनस सेल प्राइस 20,000, यह आ जाएगा 5,000। लॉस परसेंट होगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों का फार्मूला एक ही होता है, बस ये होता है कि लॉस में यहाँ लॉस लिखते हैं और प्रॉफिट में यहाँ प्रॉफिट, ठीक है। इधर लॉस की जगह प्रॉफिट लिख देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही होती है। लॉस है इनके पास, लॉस हुआ है 5,000, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ परसेंट भी लगा लें, ठीक है। अब ये 3 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब इसकी 5 की 100 कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0। अब ये सारी कटिंग ख़त्म हो गई तो हमारे पास आ गया 20% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। The price of a cycle is 12,000 in market. Ahmed ordered this online and got this cycle for 13,000. Find his loss percentage. अब प्राइस जो थी मार्केट में वो 12,000 थे, ठीक है। अहमद ने ऑर्डर किया इसको ऑनलाइन और ऑनलाइन उसने ख़रीद ली 13,000 की, यानी 13,000 की महंगी ख़रीद ली, ठीक है। तो उसे लॉस्ट कितना होगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल, क्वेश्चन नंबर 10। मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल क्या है, साइकिल मार्केट प्राइस है 12,000 की और प्राइस ऑफ साइकिल ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल, ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल कितनी होगी, वो है 13,000 और उसने ली है ऑनलाइन ही, ठीक है। तो अब लॉस उसको कितना होगा, लॉस होगा 13,000 माइनस 12,000। इसको लिखने की भी खास ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा है कि 1000 ही इसको नुकसान हुआ, ठीक है। अब हमने लॉस परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, लॉस परसेंट। तो ये क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस उसका क्या है 1000, कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी असल कीमत थी क्या 12,000, ठीक है, उससे ज़्यादा की ले ली ना,
तो मल्टीप्लाई बाय 100, साथ परसेंट का साइन भी लगा लें। अब ये 3 ज़ीरो इससे कट हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 की कटिंग करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 10, सॉरी 4 2 ज़ा 8, जैसे 2 बच जाएगा, 2 और 5 क्या होंगे 20, और 4 5 ज़ा 20, तो ये 25 बाय आ जाएगा 25/3%, ठीक है। वैसे अगर परसेंटेज में करूँ मैं, यानी 25 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें तो डिवाइड करें तो 3.88 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 7,690 and selling price is 7,000, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। तो आपने इस पर डिस्काउंट बताना है, ठीक है, जो ऑफ़र किया गया। इस क्वेश्चन में यहाँ डिस्काउंट इससे पिछले सफ़े पे डिस्काउंट की डिटेल लिखी हुई है। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जैसे लॉस परसेंट नहीं था, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, उसमें लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होती थी, यहाँ पे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है, ठीक है, यानी ओरिजिनल प्राइस जो लिखी होती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो राइट डाउन कर लेंगे। मार्क प्राइस दी हुई है, मार्क प्राइस यहाँ लिखें क्वेश्चन नंबर 11, मार्क प्राइस है 7,690 और सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस एक ही बात है, सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा उसे वो थी 7,000। यानी एक जो चीज़ हम बाज़ार में जाते हैं लेने के लिए तो कई दफ़ा उन पे ऊपर उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है, तो वही हम नहीं देते बल्कि वो थोड़ा हम डिस्काउंट कर देते हैं तो उसकी थोड़ा कम कीमत पे दे देते हैं, ठीक है। इस तरह इधर भी इस तरह है कि उस चीज़ के ऊपर कीमत 7,690 लिखी हुई थी, लेकिन जो शॉपकीपर था उसने 7,000 की दे दी, ठीक है। तो ये जो इनका डिफरेंस होगा वो इसका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। आप डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट जो होगा वो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। अब मार्क प्राइस क्या लिखी हुई है, 7,690 माइनस सेल प्राइस है 7,000, तो इनको माइनस करेंगे तो 690 डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। और हमने यही डिस्काउंट फाइंड आउट इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रोमेसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस 370, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ प्रॉफिट इज़ 15%। रोमेसा ने एक चीज़ ख़रीदी जिसके ऊपर कीमत जो थी मार्क थी वो 370 थी और उसका प्रॉफिट था 15%, अपने सेलिंग प्राइस उसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो चीज़ें गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है 370, रेट ऑफ प्रॉफिट है 15%, ठीक है। तो अब प्रॉफिट क्या होगा इसका 15%, तो प्रॉफिट की अमाउंट अगर हम निकालना चाहें, ये तो रेट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है कितना, वो क्या होगा 370 मल्टीप्लाई बाय 15%। 370 का 15% निकालने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 37 से, तो 3 7 ज़ा 21, 2 करी 3 3 ज़ा 9 और 10 11 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को अब हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 55.5। अब सेलिंग प्राइस हम निकालनी है, सेलिंग
सेलिंग प्राइस क्या होगी? मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। मार्क प्राइस है 370 और जिसका प्रॉफिट हुआ है टोटल हो जाएगा 425.5 आंसर रुपीज़ लिख लें साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Minahil bought a dress for 3200. If loss is 8%, then find the selling price of the dress. मिनाहिल ने एक ड्रेस 3200 में ख़रीदा है, 8% उसका लॉस है, तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। कॉस्ट ऑफ ड्रेस 3200 है, यहाँ रुपीज़ भी लिख लें। लॉस, ठीक है, लॉस परसेंट है 8%। अब अमाउंट ऑफ लॉस क्या होगा? ये है 3200 को हम 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की कोई परसेंटेज निकालनी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब परसेंट इसके हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कटिंग कर लें। अब 8 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 और 1 जो करी था 25। ठीक है, अगर साइड पे भी आप करके देख सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है 3200, लॉस है 256, तो आंसर हमारे पास आएगा 2944। यहाँ रुपीज़ भी लिख लें, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड मार्क प्राइस ऑफ LED एट द डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस 39,000। सेलिंग प्राइस अगर 39,000 है और डिस्काउंट 13% का दिया हुआ है ऐसे, तो मार्क प्राइस लगाएं, निकालें। ठीक है, इसका मतलब है जो मार्क प्राइस इसने जो सेलिंग प्राइस ली है वो मार्क प्राइस का कितना हुई? 100 टोटल होता है, तो 13% तो डिस्काउंट मिल गया 87%। ठीक है, 100 में से 13 निकालेंगे 87 आ जाएगा। 87% जो है ना वो मार्क प्राइस का वो 39,000 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे लेट मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस इसकी होगी x। ठीक है, तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो 87% ऑफ x जो है, जो क्वेश्चन में हमें बताया वो है 39,000। ठीक, अब आपको पता है ना 87 कैसे आएगा? 100 में से 13 निकालें तो 87 आ जाता है ना, तो 87% ही हुआ ना ये इसका मार्क प्राइस का, क्योंकि 13% तो डिस्काउंट है। अब हम इसका 87% हटाएंगे, 100 आ जाएगी। इसको ऑफ जो होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 100/87 हो जाएगा। अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा आंसर 3,90,000। 3 और 2 0 ये 87।
ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसको अंदर रख के इसको बाहर रख के डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 44,827.6 एक्स। तो इसका मतलब है मार्क प्राइस क्या है, यही निकालनी थी। मार्क प्राइस आती है जी ₹44,827.6। ठीक, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमान परचेजेज अ हीटर फॉर 4600 and sell it for 4500. She buys an oven for 14,500 and sell it for 14,000. On which item does Iman bear less loss? तो हमने बताना है किस पे उसको कम लॉस हुआ है। हम परसेंटेज निकालेंगे लॉस की दोनों के लिए। जिस लॉस की परसेंटेज कम होगी वही लॉस कम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम हीटर्स की निकालेंगे। ठीक है, लॉस परसेंटेज। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर है 4600। अब सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर, सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर है 4500। लॉस क्या होगा, $4600 माइनस 4500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो ये होगा 100। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके साथ परसेंट भी आ जाएगा। लॉस हुआ है 100 का और कॉस्ट प्राइस है 4600 मल्टीप्लाई 100। ये तो ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 100 को 46 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.17%। ठीक है, अब हमारे पास ये लॉस किसका आया, हीटर का। ठीक है, लॉस परसेंट ऑफ हीटर ये आया। अब हमें लॉस निकालना है ओवन का, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन है 14,500। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ओवन है 14,000। अब लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 14,500 माइनस सेल प्राइस है 14,000। तो हमारे पास सिंपली आंसर जो आएगा ₹500 होगा। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालनी है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट होगा वही फार्मूला, लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस क्या है, 500 का हुआ है और कॉस्ट प्राइस थी 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये दो ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप 500 को 145 पे अगर हम डिवाइड करें ना तो आंसर आता है 3.45%। ठीक है, तो आप ऊपर देखें, आप इधर हीटर पे जो लॉस हुआ है 2.17% हुआ है और जो ओवन पे लॉस हुआ है 3.45% हुआ है। ठीक है, तो अब लॉस किसका कम है, हीटर का। ठीक है, तो आप कहेंगे ईमान
bore less loss on हीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज 6700. इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 12%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल। मार्क प्राइस जो नहीं है, उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो 6700 की है, और जो बेचा है वो 12% डिस्काउंट पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल। सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलें क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। तो हम पहले लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ मार्क प्राइस मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस है 6700, डिस्काउंट है 12%। तो आप पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, 67,100 मल्टीप्लाई 12%। अब परसेंट हटाएंगे, अगर हम 6700 मल्टीप्लाई 12/100, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। अब 12 को 67 से अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो आंसर आता है ₹804। 804 का उन्हें क्या डिस्काउंट दिया गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, इसी एक्सरसाइज में ऊपर मैंने किए हैं। ठीक है, ये एक ही जैसे हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस है 6700 माइनस 804 का डिस्काउंट दिया उसने, तो आंसर जो कीमत लेगा वो है 5896 रुपीज़। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इन क्वेश्चंस को ख़ुद भी करना है। ठीक है, वीडियो एक तो गौर से देखें, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस खुद करें। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक।